गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन एक नई बुक स्टार्ट करने वाले हैं, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में अपना पहला चैप्टर है संतुलित आहार। जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे राजस्थान के एग्ज़ाम हो, चाहे सेंटर के एग्ज़ाम हो, एसएससी यूपीएससी, सब में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे रेलवे के एग्ज़ाम हो, चाहे पुलिस के एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें जनरल साइंस आती है तो वहाँ पे बायोलॉजी का पहला चैप्टर आता है संतुलित आहार। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है इस सेशन के लिए आपका ये। तो जितने भी साथी हैं जो सीईटी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो सारे विद्यार्थी जुड़ जाइए एक बार इस चैप्टर में। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे साइंस की। तो साइंस की यहाँ पे 3 ब्रांच हैं अपने पास। साइंस की ब्रांच की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 3 ब्रांच हैं। पहली ब्रांच है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यहाँ पे अपन अध्ययन करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी की मैं बात करूँ तो बायोलॉजी दो शब्दों से मिलके बना है, बायो प्लस लॉजी। बायो का अर्थ होता है बायोस और बायोस का अर्थ किससे होता है? लाइफ से, ठीक है। और लॉजी का मतलब होता है उसके बारे में स्टडी करना। तो यहाँ पे अपन बायोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं, जीवों के लाइफ साइकिल के बारे में अपन स्टडी कर रहे हैं। अगर फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करूँ मैं, प्रश्न पूछा जाता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी हैं अरस्तु। नाम आता है अपने पास अरस्तु का, ठीक है। आगे अपन बात करने वाले हैं, बायोलॉजी भी आगे चल के 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। पहली जो ब्रांच है वो है जूलॉजी और दूसरी जो ब्रांच है वो है बॉटनी। जूलॉजी को ही क्या बोला जाता है हिंदी में? जंतु विज्ञान। और बॉटनी को क्या बोला जाता है? पादप विज्ञान। अब इनके भी फादर के बारे में पूछ लिया जाता है कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है। तो फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरस्तु। फादर ऑफ जूलॉजी भी कौन है? अरस्तु हैं। अगर पूछ लिया जाए फादर ऑफ बॉटनी कौन है, तो बॉटनी से शब्द क्या बनता है? भूतनी। भूतनी, और भूतनी जैसा नाम किसका है? थियोफ्रस्टस का। थियोफ्रस्टस। फादर ऑफ बॉटनी या भूतनी के लेखक कौन हैं? थियोफ्रस्टस हैं, ठीक है। अब बात करने वाले हैं अपने टॉपिक पे अपन आते हैं। ये तो हो गई जनरल बातें। अब बात करेंगे संतुलित आहार की। तो बैलेंस डाइट क्या होती है? वह भोजन जिसमें 40% सब्जी हो, 25% अनाज हो, 25% मांस या अंडा हो और 10% फल हो, वह भोजन क्या होता है? बैलेंस डाइट होता है, संतुलित भोजन होता है। संतुलित भोजन के अवयव की अपन बात करें तो संतुलित भोजन के कितने अवयव होते हैं भाई? 6 अवयव होते हैं। कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा, विटामिन, खनिज लवण और पानी। इन सब के अपन एक एक लेके स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट के साथ एक नाम और आता है यहाँ पे भोजन के अवयव में, आपने नाम सुना होगा फाइबर। फाइबर क्या होते हैं भाई? रेशे होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं? बॉडी की डाइजेस्टिव पावर को इंक्रीज करते हैं। डाइजेस्टिव पावर को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। आगे अपन बात करने वाले हैं कि ऊर्जा प्रदान करने वाले अवयव कौन कौन से हैं बॉडी को। ऊर्जा प्रदान करने वाले अवयव की बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन है और वसा है। कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है? एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। प्रोटीन से कितनी ऊर्जा मिलती है? 4.2 किलो कैलोरी। और उसके बाद वसा से कितनी ऊर्जा मिलती है? 9.3 किलो कैलोरी अपने को ऊर्जा मिलती है। अब बात करें फूड कंपोनेंट की, तो फूड कंपोनेंट को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी फूड कंपोनेंट और सेकेंडरी फूड कंपोनेंट। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी की। तो प्राइमरी फूड कंपोनेंट कौन से हो गए? एक तो हो गया कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा कौन सा हो गया? प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों प्राइमरी फूड कंपोनेंट हैं क्योंकि इनका पाचन आसानी से हो जाता है बॉडी के अंदर। सेकेंडरी फूड कंपोनेंट के अंदर रखा गया है वसा, और वसा का क्या होता है? बॉडी के अंदर पाचन नहीं होता है फैट का, इसलिए इसको किस में रखा गया है? सेकेंडरी फूड कंपोनेंट के अंदर रखा गया है। अब बात करें अपन शरीर का निर्माण करने वाले फूड कंपोनेंट कौन कौन से हैं। शरीर का निर्माण करने वाले फूड कंपोनेंट की बात की जाए तो प्रोटीन है, खनिज लवण है और वाटर है, ठीक है। अगर प्रोटीन की बात करें तो अपने बाल हो गए, अपने नाखून हो गए,
ठीक है, ये सारे किसके बने होते हैं, अपनी स्किन हो गई, ये सारे प्रोटीन के बने होते हैं। खनिज लवण की बात करें तो खनिज लवण में कौन सा हो गया, कैल्शियम हो गया, फेरस हो गया, ये सारे क्या हैं, खनिज लवण हैं जो बॉडी को रिक्वायर होते हैं। इसके अलावा क्या हो गया, पानी। तो बॉडी का अधिकांश भाग है, 70% भाग है वो किसका बना होता है, पानी का बना होता है। अब बात करें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले या इम्यूनिटी पावर इंक्रीज करने वाले फूड कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे नाम आता है विटामिन का। ठीक है, विटामिन क्या करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, बॉडी को ऊर्जा नहीं प्रदान करते हैं। खनिज लवण, खनिज लवण की बात करें तो अपन का कौन सा हो गया, जैसे फेरस हो गया, और फेरस की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर तो कौन सा रोग हो जाता है भाई, खून की कमी हो जाती है और एनीमिया रोग हो जाता है। इसी प्रकार पानी भी ज़रूरी है, पानी की कमी से क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। और प्रोटीन की कमी से एक रोग हो जाता है जिसको बोला जाता है कुपोषण या क्वासियोको रोग हो जाता है बच्चों में, जिससे स्थिति क्या है, बिल्कुल कमजोरी आ जाती है बॉडी के अंदर। तो क्वासियोको रोग किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है, कुपोषण के कारण होता है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं भोजन का पहला जो फूड कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट, उसके बारे में। तो सारे जितने भी प्रश्न बनते हैं सब अपन क्लियर कर लेंगे, बस आपको वीडियो पूरा देखना है। सबसे पहले यहाँ पे अपना पहला फूड कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट, इसकी बात कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट नाम से ही पता चल रहा है, कार्बो प्लस हाइड्रेट, कार्बो प्लस हाइड्रेट, कार्बन का मतलब हो गया सी और हाइड्रेट का मतलब क्या हो गया, जल हो गया H2O। तो कार्बन प्लस हाइड्रोजन के यौगिक मिलके किसका निर्माण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इनका रेशियो कितना होता है ये पूछा जाता है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है। तो इसी से याद हो गया अपने को, कार्बन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो इसका रेशियो क्या होता है, 1:2:1 होता है। आगे अपन बात करने वाले हैं जो कार्बोहाइड्रेट है अपने, कार्बोहाइड्रेट भी 2 प्रकार के होते हैं, वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं उसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के हैं, एक तो होते हैं शुगर और एक होते हैं नॉन शुगर जो मीठे नहीं होते, शुगर जो मीठे होते हैं। अब शुगर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले शुगर को भी 2 भाग में डिवाइड किया गया है, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड। मोनोसेकेराइड अपने को याद करना है तो अपने को एक वर्ड याद रखना है GFG, और डाइसेकेराइड अपने को याद करना है तो एक वर्ड याद रखना है SML। GFG का मतलब क्या हो गया, ग्लूकोज, F का मतलब फ्रक्टोज और G का मतलब क्या होगा, ग्लूकेट। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लूकेट ये क्या है, मोनोसेकेराइड। डाइसेकेराइड की बात करें तो डाइसेकेराइड के अंदर कौन कौन से हो गए, एक तो सुक्रोज हो गया, एक माल्टोज हो गया और एक अपना लैक्टोज हो गया। अब बात कर लेते हैं नॉन शुगर की। नॉन शुगर के अंदर आते हैं पॉलीसेकेराइड। नॉन शुगर के अंदर कौन से आते हैं, पॉलीसेकेराइड आते हैं। पॉलीसेकेराइड भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो कौन सा हो गया, स्टार्च। स्टार्च का नाम आपने सुना होगा। स्टार्च भाई सबसे ज़्यादा किस में होता है, आलू में स्टार्च सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद राइस। और स्टार्च का क्या काम होता है, पौधे में जो भोजन संचित होता है, प्लांट का जो फूड स्टोरेज होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। दूसरा अपन बात करें तो दूसरा कौन सा होता है, सेलुलोज। दूसरा अपने पास कौन सा होता है, सेलुलोज होता है। पेड़ों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है भाई, सेलुलोज की ही बनी होती है। इसके अलावा जो भी है कागज़ का निर्माण वो भी किससे होता है, सेलुलोज से होता है। अब 2-3 प्रश्न हैं कि हमारी आंत के अंदर ऐसा कौन सा बैक्टीरिया रहता है जो सेलुलोज का पाचन करता है। अपनी आंत में होता है एक बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, ई कोलाई। उस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, ई कोलाई। काफ़ी बार पूछा गया है ये प्रश्न। उसके बाद अपन डिस्कस करें यहाँ पे कि दीमक में वो कौन सा बैक्टीरिया होता है जो सेलुलोज का पाचन कर देता है। तो दीमक के अंदर कौन सा बैक्टीरिया होता है भाई, दीमक के अंदर होता है ट्राइकोनिम्फा। बैक्टीरिया का नाम क्या है, ट्राइकोनिम्फा बैक्टीरिया होता है दीमक के अंदर जो सेलुलोज का पाचन करता है। ठीक है, आगे अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे मोनोसेकेराइड की। ठीक है, मोनोसेकेराइड की अपन बात करने वाले हैं। तो मोनोसेकेराइड में अपने 3 थे, कौन कौन से थे, GFG, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लूकेट।
सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज सबसे ज़्यादा किस में होता है भाई? अंगूरों में। अंगूरों में ग्लूकोज पाया जाता है। ठीक है, ग्लूकोज को क्या बोला जाता है? इसको ग्रेप्स शुगर भी बोला जाता है। इसके अलावा इसको क्या बोल दिया जाता है? ब्लड शुगर के नाम से भी ग्लूकोज को जाना जाता है। जब भाई ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो अपने को क्या होगी? भूख लग जाएगी। और ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल अधिक हो जाता है तो अपने को रोग हो जाता है। उस रोग को क्या बोला जाता है? डायबिटीज़ रोग बोल दिया जाता है। ठीक है, आगे बात करें फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज नाम से ही पता चल रहा है, इसको क्या बोला जाता है? फ्रूट शुगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? हनी शुगर के नाम से भी इसको जाना जाता है। फ्रक्टोज को हनी शुगर या फ्रूट शुगर। अब बात करें कि सबसे ज़्यादा फ्रक्टोज किस में होता है, तो शहद में। शहद में क्या होता है? सबसे ज़्यादा फ्रक्टोज होता है। और सबसे मीठी शुगर कौन सी होती है? फ्रक्टोज होती है। उसके बाद बात करें ग्लूकेट की। ग्लूकेट, इसको क्या बोला जाता है? वुड शुगर के नाम से जाना जाता है। निम्न में से वुड शुगर के नाम से किसको जाना जाता है? ग्लूकेट को। अब बात करने वाले हैं डाइसैकेराइड की। डाइसैकेराइड की यहाँ पे बात करें तो डाइसैकेराइड में मैंने आपको याद करवाया था SML। तो SML से अपने को याद है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सुक्रोज की। सुक्रोज क्या होती है? साधारण चीनी। जो अपने घरों में इस्तेमाल होती है वह चीनी क्या होती है? सुक्रोज होती है, साधारण चीनी। किससे बनाई जाती है? ये चीनी बनाई जाती है गन्ने से बनाई जाती है। ठीक है, किससे मिलके बनी होती है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलके ये चीनी बनी होती है। उसके बाद बात करें माल्टोज की। माल्टोज को क्या बोला जाता है? सीड शुगर के नाम से भी इस चीनी को जाना जाता है। ये किससे मिलके बनी होती है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकेट के मिश्रण से मिलके बनी होती है। आगे बात करें लैक्टोज की। लैक्टोज को क्या बोला जाता है? लैक्टोज को बोला जाता है मिल्क शुगर, नाम से ही अपने को पता चल रहा है। ये किससे मिलके बनी होती है? ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकेट के मिश्रण से मिलके बनी होती है। अब बात करने वाले हैं सेकंड फूड कंपोनेंट है, वो है प्रोटीन की। प्रोटीन से कितनी एनर्जी मिलती है? सबसे पहले अपने को ये याद रखना है 5.6 किलो कैलोरी अपने को एनर्जी मिलती है। प्रोटीन किससे मिलके बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा इसके अंदर नाइट्रोजन या सल्फर, जब ये दोनों अवयव ऐड हो जाते हैं तो इस कंपोनेंट को क्या बोल दिया जाता है? प्रोटीन बोल दिया जाता है। अगर यूनिट की बात करें तो प्रोटीन क्या होते हैं? एमिनो एसिड से मिलके बने होते हैं। प्रोटीन बने होते हैं एमिनो एसिड से मिलके। अब बात करें प्रोटीन निर्माण की, तो अपनी बॉडी के अंदर कितने रिक्वायर होते हैं? 20 एमिनो एसिड रिक्वायर होते हैं, जिनमें से कुछ तो क्या होते हैं? अपनी बॉडी के अंदर होते हैं, उनको तो बोला जाता है अनावश्यक। उल्टा होता है भाई, जो बॉडी के अंदर होते हैं वो तो कौन से होते हैं? अनावश्यक। और जिनको बाहर से लिया जाता है वो कौन से होते हैं? आवश्यक एमिनो एसिड। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। अब बात करें कि प्रकृति में प्रोटीन प्राप्ति का स्थान क्या है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होता है वो एक शैवाल होता है, क्लोरेला शैवाल। इसमें प्रकृति का सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद दालों में, और दालों में भी कौन सी? सोयाबीन की जो दाल होती है, सोयाबीन की दाल के अंदर 42 से 43% प्रोटीन पाया जाता है। आगे अपन बात करें अन्य स्रोत। अन्य स्रोत के अंदर क्या हो गया? मांस हो गया, दूध हो गया, अपना दही हो गया। ये भी सारे के सारे क्या हैं? प्रोटीन के स्रोत हैं। अब बात कर लेते हैं प्रोटीन के प्रकार की। प्रोटीन कई प्रकार का होता है भाई। सबसे पहले है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहला है सिंपल प्रोटीन। वो क्या होता है? एमिनो एसिड ही क्या होता है? सिंपल प्रोटीन होता है। अब सिंपल प्रोटीन में बात करने वाले हैं, सारे के सारे एग्जाम्पल हैं ये किसके हैं? सिंपल प्रोटीन के ही हैं। यहाँ पे बात करने वाले हैं सबसे पहले कैरेटीन की। कैरेटीन प्रोटीन क्या होता है? जो भी अपने मृत नाखून हैं, बाल हैं, गायों के सींग हैं, खुर हैं, ये सारे के सारे किसके बने होते हैं? कैरेटीन के बने होते हैं। इलाइडिन क्या होता है भाई? जितने भी जीवित नाखून हैं जिसको काटने पे अपने को दर्द होता है, तो वो सारे के सारे किसके बने होते हैं? इलाइडिन प्रोटीन के बने होते हैं। ओसिन, ओ से मतलब पता चल रहा है अपने को किससे? अस्थियों से।
जो अपनी अस्थियां, जो अपनी हड्डियां बनी होती हैं वो किसकी, ओसिन प्रोटीन की बनी होती हैं। कोंड्रीन प्रोटीन, कोंड्रीन सी से स्टार्ट है, तो जितनी भी कार्टिलेज है, उपास्थियां हैं, अस्थियों में लचीलापन होता है, वो कोंड्रीन प्रोटीन की वजह से होता है। मायोसिन, मां से पता चल रहा है मांसपेशियां, नाम से ही पता चल रहा है पहले अक्षर से। तो मांसपेशियों से संबंधित जो भी प्रोटीन है वो कौन सा होता है, जैसे मांसपेशियों का संकुचन होना, ये सारी क्रिया किसकी वजह से होती है, मायोसिन प्रोटीन की वजह से होती हैं। अगला है भाई फाइब्रिनोजन, और इसके अलावा एक और होता है प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजन है और नेक्स्ट कौन सा है, प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों किस में होते हैं भाई, ब्लड में होते हैं। ये दोनों प्रोटीन किस में होते हैं, ब्लड में। और जो रक्त का थक्का बनता है वो इसी प्रोटीन की वजह से बनता है, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। नेक्स्ट बात करने वाले हैं ग्लोबुलिन। ये क्या करता है, इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करने वाला प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन की बात करने वाले हैं। हीमोग्लोबिन का नाम आप सभी ने सुना होगा, ब्लड में पाया जाता है। कौन से आयन होते हैं, Fe+2, Fe+2 आयन होते हैं, ठीक है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग हो जाता है। और सर्वाधिक फेरस किस में होता है भाई, पालक में। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं फाइब्रियोन। फाइब्रियोन क्या होता है, आपने सुना होगा रेशम का धागा। रेशम का धागा फाइब्रियोन प्रोटीन की वजह से ही बनता है। नेक्स्ट बात करें एल्बुमिन। एल्बुमिन प्रोटीन किस में पाया जाता है, अंडे में। एग में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, एल्बुमिन। और लास्ट है कैसीन प्रोटीन। कैसीन प्रोटीन किस में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि बच्चों के अंदर कैसीन प्रोटीन को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम होता है, तो एक एंजाइम होता है बच्चों में, रेनिन एंजाइम। उसकी वजह से क्या होता है, कैसीन प्रोटीन का बच्चों के अंदर पाचन होता है। अब बात करने वाले हैं यहाँ पे संयुग्मी प्रोटीन की। संयुग्मी प्रोटीन क्या होते हैं, जब एमिनो एसिड फेरस, ग्लूकोज और लिपिड के साथ मिल जाते हैं तो उसी को क्या बोल दिया जाता है, संयुग्मी प्रोटीन बोल दिया जाता है। ये जो समूह है फेरस, ग्लूकोज और लिपिड, इस समूह को क्या बोला जाता है, प्रोस्थेटिक समूह बोला जाता है। इस समूह को क्या बोला जाता है, प्रोस्थेटिक समूह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब बात करने वाले हैं अपन एमिनो एसिड प्लस ग्लूकोज। जब एमिनो एसिड प्लस ग्लूकोज मिल जाता है तो इसको क्या बोल दिया जाता है, नाम से ही पता चल रहा है ग्लूकोज मिल रहा है तो ग्लाइकोप्रोटीन बोल दिया जाता है। जब लिपिड मिल जाता है एमिनो एसिड के साथ, जब लिपिड मिल जाता है तो इसको क्या बोल दिया जाता है, लाइकोप्रोटीन, ठीक है। इसको ग्लाइकोप्रोटीन, इसको लाइकोप्रोटीन। और जब फेरस प्लस एमिनो एसिड मिल जाते हैं, जब ये दोनों मिल जाते हैं फेरस प्लस एमिनो एसिड, तो इसको क्या बोल दिया जाता है, इसको बोल दिया जाता है हीमोग्लोबिन। अब बात करते हैं कि एमिनो एसिड है वो बड़े बड़े ग्रुप का जल अपघटन होने से किससे बना होता है, एमिनो एसिड पेप्टाइड बंध। किससे बना होता है, पेप्टाइड बंध से बना होता है। जब जल अपघटन होता है तो ये बॉन्ड क्या होते हैं, टूटते हैं, और इसी को क्या बोला जाता है, प्रोटीन का अपघटन होना बोला जाता है। पेप्टाइड बंध की वजह से प्रोटीन का छोटे छोटे ग्रुप के जल अपघटन का छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने को क्या बोल दिया जाता है, प्रोटीन का अपघटन बोल दिया जाता है। अब बात करें कि प्रोटीन की कमी से रोग कौन से होते हैं। मैंने पहले भी बता दिया था आपको, एक तो रोग होता है क्वासियोकोर। क्वासियोकोर रोग क्या होता है, बच्चों में होता है। बच्चों के पेट में क्या बोला जाता है, इसको पानी भर जाता है। बच्चों के पेट में पानी भर जाने से पेट फूल जाता है, इस रोग को बोला जाता है क्वासियोकोर। दूसरा है मरासमस रोग। मरासमस रोग से क्या होता है, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं और बच्चे की स्थिति कैसी हो जाती है, मरने जैसी स्थिति हो जाती है, ठीक है। आगे अपन बात करने वाले हैं वसा की। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लूँ कि वसा से अपने को एनर्जी कितनी मिलती है। तो वसा से अपने को एनर्जी मिलती है 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी अपने को मिलती है। वसा की यूनिट क्या होती है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका अनुपात। इसी को क्या बोल दिया जाता है भाई, ट्राइग्लिसराइड। वसा की यूनिट होती है ट्राइग्लिसराइड। मतलब ट्राइग्लिसराइड किससे मिलके बना होता है, फैटी एसिड
फैटी एसिड के साथ ग्लिसरॉल, फैटी एसिड के साथ ग्लिसरॉल के मिश्रण को ही क्या बोला जाता है? ट्राइग्लिसराइड। अब क्या है, अपने को पता है कि जो वसा होती है, फैट होती है, वो क्या है? फैट होता है सेकेंडरी फूड कंपोनेंट। इसको किस में रखा गया है? सेकेंडरी फूड कंपोनेंट में रखा गया है, क्योंकि इसका पाचन करना मुश्किल होता है। अब आपने एक नाम सुना होगा बल्बर। भाई बल्बर क्या चीज़ होती है? बल्बर होती है एक हीट इंसुलेटेड वसा की परत। हीट इंसुलेटेड वसा की जो परत होती है उसी को क्या बोला जाता है? बल्बर बोला जाता है। और ये किस में होती है? जो व्हेल होती है उसमें होती है। ठीक है, आगे अपन बात करने वाले हैं कैमल हम्प की, कुबड़ की बात करने वाले हैं। तो कैमल हम्प होता है, वो क्या होता है? भूरे रंग की वसा से बना होता है, और वो भी क्या काम करता है? हीट इंसुलेटर का काम करता है। ठीक है, आगे अपन बात करें कि वसा के प्रकार। वसा के प्रकार कितने होते हैं? वसा दो प्रकार की होती है। एक तो क्या होती है? सेचुरेटेड। एक तो हो गई सेचुरेटेड वसा और एक हो गई अनसेचुरेटेड वसा। सेचुरेटेड वसा की बात करें तो सेचुरेटेड क्या है? संतृप्त, मतलब जो वसा जम जाती है। और अनसेचुरेटेड जो जमती नहीं है, परंतु इसका एक अपवाद है क्या? नारियल का तेल। नारियल का तेल क्या है? अनसेचुरेटेड है पर जम जाता है। और इसका अपवाद क्या है सेचुरेटेड का? मछली का तेल, जो क्या है? जमता नहीं है, फिर भी क्या है? वो सेचुरेटेड वसा है। ठीक है, आगे अपन बात करने वाले हैं। यहाँ पे एक वर्ड आता है यहाँ पे निकल के, कोलेस्ट्रोल। नाम सुना होगा आपने कोलेस्ट्रोल की, कोलेस्ट्रोल बढ़ गया भाई, उसके हार्ट अटैक आने वाला है, आपने ये नाम सुना होगा। तो कोलेस्ट्रोल जब इंक्रीज हो जाता है, तो कोलेस्ट्रोल के इंक्रीज होने से क्या होता है? जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर क्या आ जाता है? ब्लॉकेज आ जाता है। ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लॉकेज आ जाता है, इससे हार्ट आने का खतरा बढ़ जाता है, हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है। अब कोलेस्ट्रॉल भी दो टाइप का होता है, एक तो लो डेंसिटी लिपिड होता है और एक क्या होता है? हाई डेंसिटी लिपिड होता है। जो लो डेंसिटी लिपिड होता है उसी को क्या बोलते हैं? बैड फैट बोलते हैं। जो भी फास्ट फूड अपन खाते हैं उससे क्या होता है? लो डेंसिटी लिपिड, ये इंक्रीज होता है, ये वाला कोलेस्ट्रॉल, और इसी को क्या बोला जाता है? बैड फैट। इसी के वजह से हार्ट अटैक आने का खतरा होता है। हाई डेंसिटी लिपिड की बात करें तो ये क्या होता है? गुड फैट होता है, गुड फैट, और ये बॉडी को रिक्वायर होता है। इसी की वजह से क्या होते हैं? हार्मोन्स बनते हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको चैप्टर फर्स्ट का ये पहला पार्ट पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।